मनीष सिसोदिया को लेकर जो अपडेट है, सीबीआई ने आज रिमांड और इनकी मांगी थी, 2 दिन की रिमांड इनको दी गई है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ सीबीआई दफ्तर के बाहर से खड़े हैं। सौरभ, सीबीआई उनको लेकर पहुंच गई है वापस मुख्यालय? हाँ बिल्कुल, सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर के वापस मुख्यालय पहुंच गई है और अब यहीं अगले 2 दिन यानी सोमवार तक सीबीआई पूछताछ करेगी मनीष सिसोदिया से और देखेगा। ताबिश हो सकता है कि जब 2 दिन की रिमांड खत्म हो रही हो तो ईडी, क्योंकि ईडी भी लगा समानांतर जांच कर रही है इस पूरे मामले में, ईडी ने भी केस रजिस्टर कर रखा है, तो हो सकता है कि ईडी मनीष सिसोदिया की रिमांड ले ले। तो मनीष सिसोदिया के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं वो आसान होती नजर नहीं आ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में यही जरूर बोला जज साहब को कि 8 से 10 घंटे सुबह से लेकर के रात तक सीबीआई एक सवाल बार बार पूछ रही है, इससे उनका मानसिक शोषण हो रहा है, उनका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन सीबीआई कर रही है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बोला। और वो लगातार यही कहते हैं कि जो उनके पास जानकारी है वो सीबीआई को बता चुके हैं, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो उन्होंने सीबीआई को नहीं बताई। वो लगातार सीबीआई का सहयोग कर रहे हैं। जब 19 अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के आधिकारिक आवास AB 17 मथुरा रोड में जब सीबीआई ने रेड की थी तब भी उन्होंने पूरा सहयोग किया था सीबीआई का। उसके बाद जब सीबीआई ने उनको 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया तो वो पहुंचे थे। जब सीबीआई ने उनसे सितंबर में नोटिस देकर उनसे उनका फोन जमा कराने के लिए कहा था, तब भी मनीष सिसोदिया ने अपना फोन जमा कराया था। ऐसा कुछ नहीं है, बस क्योंकि मनीष सिसोदिया एक विपक्षी पार्टी से हैं, एक उस पार्टी से जिसने बीजेपी को हराया है, बहुत बुरी तरीके से हराया है दिल्ली में, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को आपने सुना, संजय सिंह लगातार यही कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही थी आम आदमी पार्टी, इसीलिए उसके मंत्री मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ऐसा किया गया है। तो ये तमाम आर्गुमेंट कोर्ट में किए गए। कोर्ट में यही कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि पिछली बार जब 5 दिन की रिमांड मांगी गई मनीष सिसोदिया को, तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मांग ली, तो फिर और क्यों चाहिए रिमांड? तो उस पर उन्होंने बोला कि कुछ और गवाहों के साथ मनीष सिसोदिया का कॉन्फ्रंटेशन कराना, यानी उन गवाहों को बुलाया जाएगा कोर्ट में, उनको मनीष सिसोदिया के सामने बैठा करके जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाई कराए जाएंगे। देखिए, दिनेश अरोड़ा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो अप्रूवर बन गया है। दिनेश अरोड़ा कब मिला मनीष सिसोदिया से? उनके व्हाट्सएप चैट ये कहे कि उन्होंने मनीष सिसोदिया ने डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने सिस्टम को, कंप्यूटर को और फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा, जिससे कुछ तो डेटा रिट्रीव हुआ है। वो डेटा क्या है, कैसे कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% करा दिया गया, कैसे डिपॉजिट था वो बढ़ा दिया गया। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया की तरफ से यही कहा गया कि जो भी कुछ हुआ, जो भी ड्राफ्ट पॉलिसी थी, सब कुछ एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई थी। एलजी को लेकर के आप जानते हैं कितना खींचतान रहती है और एलजी के अप्रूवल के बाद ही ये नई लिकर पॉलिसी है उसको लागू किया गया था। लेकिन हम लोग यही बोल रहे हैं लगातार कि एक आर्गुमेंट है, इसका सही से जवाब नहीं मिल पाता है कभी भी। वो ये आर्गुमेंट है कि जब लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो सीबीआई ने जब केस रजिस्टर किया उसके बाद से लिकर पॉलिसी को स्क्रैप क्यों कर दिया गया, इसको रद्द क्यों कर दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार थोड़ा सा असफल महसूस करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केस प्रूफ करना होगा। अभी तो चूंकि जांच के दायरे में है। तो इस वक्त सीबीआई के मुख्यालय में पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया और काफी अहम रहने वाले हैं। 2 दिन यानी सोमवार को वापस इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मुकेश इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। मुकेश, काफी दिलचस्प रही ये पूरी पूछताछ। अच्छा, ये बताइए आपके अनुभव से कि अब सीबीआई की रिमांड जब 2 दिन में खत्म हो जाएगी तो कितने चांसेस हैं कि ईडी रिमांड मांग ले मनीष सिसोदिया की, क्योंकि ईडी भी इसी केस में जांच कर रही है? मुकेश, देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईडी ने ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है आबकारी पॉलिसी में को लेकर, और इस मामले में ईडी ने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ईडी 2 चार्जशीट पेश कर चुकी है। तो जितनी ज़्यादा जांच ईडी ने की इस केस में वो सीबीआई से भी ज़्यादा है, और ईडी के पास सीबीआई से ज़्यादा पावर है गिरफ्तार करने को लेकर, जांच करने को लेकर, बयान दर्ज करने को लेकर ज़्यादा पावर ईडी के पास है। तो ईडी हो सकता है कि ईडी सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाए और मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करे, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर कोर्ट ईडी को मनीष सिसोदिया की रिमांड ग्रांट कर देगा तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। ऐसे में उनकी जो बेल पर सुनवाई है 10 मार्च को वो टल जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी के अधिकारी
सोमवार को कोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि जो ईडी की चार्जशीट है उसमें कहा गया है कि इस केस में जो 36 आरोपी हैं, 36 आरोपियों ने जांच के दौरान 170 मोबाइल फोन या सिम कार्ड नष्ट किए। इसी तरह मनीष सिसोदिया ने भी 7 फोन और कुछ सिम कार्ड जो है नष्ट किए। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की थी और जो ग्राउंड था गिरफ्तारी करने का, सबसे बड़ी बात उसमें यही थी कि सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया के एक कंप्यूटर से उनको एक ड्राफ्ट पॉलिसी मिली और ये कंप्यूटर आबकारी विभाग का नहीं था, ये कंप्यूटर अलग से था और उस ड्राफ्ट पॉलिसी में जो शराब कारोबारियों का कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% दिखाया गया था। जबकि जो मनीष सिसोदिया के सचिव हैं उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि जो उनको पॉलिसी मिली थी, आबकारी पॉलिसी, उसमें शराब कारोबारियों का कमीशन जो है वो 5% था। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाया गया और सीबीआई ने सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव हैं उनका कोर्ट में सीआरपीसी 164 में बयान दर्ज कराया। तो गिरफ्तारी के ये आधार थे और इसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया। आज कोर्ट में जिस तरह से सीबीआई ने दावा किया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जी मुकेश, ये एक सवाल काफी अहम हो जाता है क्योंकि बार बार साउथ लॉबी की बात की जाती है। ईडी की चार्जशीट में भी साउथ लॉबी का जिक्र किया, उन्होंने लिखा है साउथ लॉबी। मनी ट्रेल की बात की जाती है कि जो पैसा इनको इकट्ठा करके मिला आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के इन तमाम नेताओं को, इसमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया का नाम है, वो हवाले के जरिए लिया। कोई क्या मनी ट्रेल भी सीबीआई ने पकड़ ली है, ईडी ने पकड़ ली है, जो जिस हवाले के जरिए जो पैसा ट्रांसफर किया गया था? क्या मनी ट्रेल अगर सामने आ गई हो तो काफी मजबूत हो जाता है केस ईडी और सीबीआई के लिए? मनी ट्रेल के बारे में क्या आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, सीबीआई ने दावा किया है जो पैसा पे किया गया है, खास तौर से जो साउथ की लिकर लॉबी है उससे 100 करोड़ रुपए मिला, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, ऐसा जांच एजेंसी का दावा है। और इसी मामले में सीबीआई और ईडी ने जो तेलंगाना के सीएम केसीआर हैं उनकी बेटी के कविता से पूछताछ की थी। उनके जो सीए हैं बुची बाबी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राघव रेड्डी अरेस्ट हुए हैं साउथ की जो लिकर लॉबी उसमें से। तो ये बात सामने आई कि पैसा हवाला के जरिए दिया गया। अब जो पूरी मनी ट्रेल है, चूंकि जो सीबीआई है वो इस मामले में आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, लेकिन जो ईडी है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है। आखिर पैसा अगर हवाला के जरिए आया तो वो हवाला कारोबारी कौन है जिसने पैसा पहुंचाया, तो इन सब के बयान जो है दर्ज किए जाएंगे और जो पूरा मनी ट्रेल है, कहां से पैसा आया, किसको दिया गया, फिर कहां गया, इसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो ईडी है उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे जिसके बेसिस पर अब वो इस केस में सबसे मुख्य आरोपी जो है मनीष सिसोदिया, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। और ऐसा लगता है कि शायद सोमवार को जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा, हो सकता है कि ईडी की टीम यहां पर पहुंच जाए और उनको रिमांड पर ले और उससे फर्दर पूछताछ करे, जो कि पूरी मनी ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि 2 दिन बाद जब रिमांड खत्म होगी सीबीआई की तो हो सकता है कि ईडी रिमांड ले ले मनीष सिसोदिया के। आप कहीं मत जाइए, हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मुकेश और हम आपके साथ हैं और पूरे केस को लेकर के तमाम जानकारी ब्रेक के बाद आपको देंगे।